साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सभी ये सत्संग का आनंद लेते हुए, संतों की वाणी को श्रवण करते हुए, अपने जीवन की ओर नजर डालते हुए कि हर वचन, चाहे आज या जब भी एक संतों की वाणी सुनते हैं, तो वो ऐसे वचन होते हैं जो जीवन को बदल देते हैं। ये अपने अंदर झांक कर अपने अंदर बदलाव, और कोई ऊपरी दिखावरी बदलाव नहीं, ये अंदर से बाहर तक की यात्रा कि अंदर से स्वयं को कैसे निखारना है और कैसे फिर एक बाहरली एक बिहेवियरल रूप, ये चेंज भी फिर आता है जो फिर एक छोटे दायरे, एक खुद तक ही नहीं सीमित, अपने परिवार तक ही नहीं सीमित, ये पूरे समाज, ये पूरे संसार तक ये वरदान रूप बनता है। ये इंसानियत का जीवन बनता है और ये इंसानियत की शुरुआत ही रूहानियत से, इस निराकार से, इस परमात्मा से, कि ये जो हर चीज का एक प्राइम सोर्स और यहीं से सब कुछ उत्पन्न, और कैसे जब इस निराकार दातार को ब्रह्म ज्ञान से जीवन में एक लाए हैं, एक हर पल इसी के एहसास में हैं, तो सभी कार्य, एक एक्टिविटीज दिन की बहुत ही स्मूथ सहज रूप में हो जाती हैं। तो ये मानवीय गुण, ये दैवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज की जो बात आती है, ये फिर एक स्वयं हमारे अंदर हम वो बन जाते हैं और फिर एक बोली भाषा, एक एक्ट के रूप में भी फिर वो करा जाता है जीवन में, फिर वो उसी तरह का स्वभाव भी बनता जाता है। तो बात वही कि इस माया रूप इस संसार में एक जन्म लिया है, पारिवारिक रूप में जन्म लिया है, जिम्मेवारियां भी हैं, पर कैसे ये जिम्मेवारियां जहां निभानी हैं, इनसे पीछे नहीं होना, गृहस्थ में समाज में रह के भक्ति को करना है कि ये स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक पहलू, ये तो पूरी तरह से जीवन में पहले उतरे, और जब ये पूरी तरह उतर जाता है, बाकी सारी जिम्मेवारियां बहुत ही प्यार से निभाई जाती हैं, एक वो भी बहुत नेचुरल, ऑटोमेटिकली हो जाता है एक सहज रूप में। तो ये मन की स्थिरता का ये जो भाव है कि अब कुछ भी हम करते हैं पूरे दिन में, कोई अच्छी चीज है या कोई हमसे अनजाने में भी भूल हो जाती है, कुछ बुरा होता है, तो कैसे अपने मन को स्थिर रखा जाए। ये निराकार पे आधारित मन जब भी होता है, तो ये जो सुकून की बात ये नवंबर से ही हो रही है सत्संग में, कि ये सुकून जीवन में आ जाता है। और ये सुकून फिर कोई ऐसा सुकून नहीं जो कुछ पल का है, अभी है बाद में नहीं, या कुछ प्राप्त हो जाएगा तो ही वो सुकून हिस्से आएगा, नहीं, जिस पल से ये परमात्मा जीवन में आ गया, ये सुकून उसी पल से जीवन में है। फिर एक ये बात नहीं रह जाती कि ये तन, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इशू है, कोई एक किसी तरह की कमी है, तो जब ये तन ठीक होगा तो ही सुकून आएगा, या मन में कोई परिस्थिति हमारे अनुसार होगी तो ये मन सुकून का एहसास करेगा, नहीं, ये तो फिर शरीर, आर्थिक अवस्था, मन की अवस्था, सुख दुख, हर एक से ऊपर ये आनंद की अवस्था वाला जीवन है इस इंसान का, जब तो वाकई ही सुकूनमय जीवन है। और ये फिर हम कितनी भी कोशिश कर ले, अगर हम सुकून के पीछे भागें, तो फिर वो बेचैनी ही होती है वो यात्रा में कि कब प्राप्त होगा सुकून। पर जिस समय इस निराकार को जीवन में ले आए, तो उसी पल से ये सुकून ही सुकून है। फिर ये कुछ भी ऐसा होता है जीवन में जो खुशी दे, दुख दे, एक भाव इस एहसास का कि इस खुशी में भी निराकार शामिल है, और कोई दुख की घड़ी है तो इसमें भी निराकार शामिल है। तो बहुत ही सहज रूप में ये जीवन के
ऐसे भी पल निकल जाते हैं, क्योंकि हर पल ने हमेशा के लिए नहीं टिकना। आज किसी बच्चे ने जन्म लिया तो एक दिन वो जीवन उस बच्चे का खत्म होना ही है। वो चाहे बुढ़ापे में, चाहे 100 साल, चाहे 80, जितनी भी इस परमात्मा ने एक एज बख्शी है। तो बात वही कि कोई भी चीज सिर्फ परमात्मा के अलावा एक खत्म होनी ही है। ये जीवन भी, ये साधन जो हम इकट्ठे करते रहते हैं, आज कोई नई चीज खरीद आए, उसका शुरू में तो बहुत ध्यान रखा गया, धीरे धीरे वो समय के साथ हमारे मन में अपनी कीमत खो देती है। फिर उसका ख्याल भी नहीं, वो कहाँ पड़ा है सामान पता भी नहीं। और नया जब आया तो इतने ध्यान से रखा गया कि वो उसकी सर्विस भी हो रही है, उस पे स्क्रैचेस तो नहीं पड़ रहे, और समय के अनुसार वो गिर भी रहा है अगर फोन है या कुछ भी। तो एक वो वैल्यू जैसे खत्म हो गई कि पहले दिन जो कीमत हमारे लिए उसकी थी, वो उस सामान की कीमत धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाती है। तो कैसे हर चीज ने अपना एक डिप लेना है, उसने एक टाइम अपना, अपनी शेल्फ वैल्यू को पूरा जीकर फिर उसने ढल जाना है। ऐसे ही ये, चाहे हम लार्जर एक विजन पे देखें तो जिस धरती पे हम हैं, एक दिन ये धरती भी खत्म होनी है। ये चाहे कोई प्लैनेट्स, ये स्टार्स, कुछ भी जो देख रहे हैं माया रूप, सभी ने खत्म हो जाना है। तो सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा और निराकार जो शुरू से था, अभी भी है, आगे भी होगा, तो यही कायम दायम है, यही सच है। इसके अलावा और कुछ भी सच नहीं। चाहे वो एक सच्चाई उस रूप में कि ये रोशनी रूप इस सच्चाई का, और अभी पिछले दिनों ही दासी ने ये बात रखी थी और अब फिर से दोहरा रही है कि कैसे एक रोशनी का रूप, अगर एक चाहे सूरज है, दिन का समय है, तो भी रोशनी में तो कोई कमी नहीं है। और कैसे एक सिर्फ धुंध का आ जाना, और कैसे रास्ते में अगर इतनी दिन के समय भी धुंध आ जाती है तो ड्राइविंग करना कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि रोशनी की कमी है, रोशनी तो पूरी है, पर सिर्फ ये धुंध का फैक्टर ऐड हुआ। तो ऐसे ही ये ब्रह्म ज्ञान, ये निराकार, ये परमात्मा तो हर समय है, वो रोशनी पूरी है। बस ये मैल, ये धुंध, ये हमारी ही दिमाग की उपज, या फिर कोई परिस्थिति को हमने इतना मैग्नीफाई करके बड़ा बना दिया, उसको धुंध का रूप बना दिया। या ये धुंध और भी अनेकों तरह की हो सकती है। कभी कभी इंसान का दूसरे इंसान के बीच दरार का कारण बन जाना, एक नफरतों की उपज, एक अंधविश्वास, ये सुपरस्टिशंस की भी बात, वो भी धुंध। तो कैसे एक सच का जब आधार लिया जाता है तो ये मन मुटाव भी दूर होते हैं, ये नफरतों के कारण भी फिर पीछे हो जाते हैं। और अक्सर खुद के बनाए हुए वहम भुलेखे, एक खुद की बनाए हुए सुपरस्टिशंस, एक खुद से ही हमने जब कुछ ऐसी सोच, एक विचारधारा बना ली जो हमारे लिए भी नुकसानदेह है, औरों के लिए भी नुकसानदेह है, तो बात वही की कमी रोशनी की तो नहीं है कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हर हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है,
तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है। एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियां दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियां पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियां उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया,
और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। साथ संगत जी, ध्यान निकाज चित विचारधारा बना ली जो हमारे लिए भी नुकसानदेह है, औरों के लिए भी नुकसानदेह है, तो बात वही की कमी रोशनी की तो नहीं है। ये सेवा सुमिरन सत्संग रूप भी ये पूरा है, और कैसे हम कितना ही निराकार का सहारा ले रहे हैं, वो रोशनी तो हर समय की ये है। बस हमारा ये कर्म क्या वो किया जा रहा है, क्या ये मन का रिश्ता इस निराकार से इसके एहसास में रहते हुए जोड़ा जा रहा है। वरना तो एक हम खुद ही कभी कभी कुछ ऐसा सोच लेते हैं जो होता नहीं है, पर वो हमने इस तरह से खुद को ही कन्विंस कर लिया, खुद को ही समझा दिया कि ऐसा है, और अब उस झूठ को मानने भी लग जाते हैं, चाहे वो हकीकत ना ही हो। तो कैसे वो रूप एक संसार का जब एक देखा जाए, हर एक अपने अंदर इंसान झांक के देखे, तो बात वही आती है कि कितनी बार एक चीज जो कि अगर हमने मान ली कि ऐसा है, चाहे कोई अक्सर दोस्तों के बीच में भी कोई पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हों, तो उसमें फिर ये बेचैनी का आ जाना कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही बात है, जो मेरी ओपिनियन है वही बेस्ट ओपिनियन है, और अब दूसरों की बात सुनने के लिए नहीं बोला जा रहा, उनको पूरी तरह से वो बात मान ले, वो उस वजह से कहा जा रहा है। और वो फिर एक बात ये भी नहीं इंसान सोच रहा कि मैं दूसरे की भी तो बात सुन लूं, क्या पता मुझे उसके बाद अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू गलत लगे, क्या पता वो इतनी सयानी बात बोलें जहां मुझे ही रियलाइज हो जाए कि मैं ही ऑल दिस वाइल गलत था। तो बात वही आती है कि एक फिर वो डिबेट्स भी हेल्दी डिबेट्स नहीं होते, वो एक दूसरे का पॉइंट सुनते हुए अपना पॉइंट नहीं रखा जा रहा, वो फिर सिर्फ और सिर्फ खुद को सही प्रूव, खुद को सुपीरियर प्रूव करने के लिए कि सबसे उत्तम सोच मेरी है, सबसे उत्तम नजरिया मेरा है, सबसे उत्तम विचारधारा मेरी है, ऐसी बातें के लिए वो फिर बात को बोला जा रहा है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता चला जाए। ये सेवा सुमिरन सत्संग को आधार बनाकर
निराकार पे पूरा विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे चलाते जाएं। ये निराकार से जुड़कर ये जो असीम एक खुशी, ये आनंद की अवस्था
जी स्वागत है यार एक न्यू कमाल और धमाल बेहतरीन सी नई वीडियो में। ठीक है, अगेन स्वागत करता हूँ आप सभी का। तो चलो यार, अभी ना अपन आ रखे थे भाई कॉफ़ी पीने। ठीक है, कॉफ़ी की शॉप है ना आई थिंक। हाँ जी, खाने पीने की दुकान है। तो मैं ना इधर खाने ही पीने आ रखा था। तो मस्त अभी खा पी लिया हूँ मैं। ठीक है, देख रहा हूँ भाई बढ़िया है यार। सब नारियल रखा हुआ है। ठीक है, नारियल है, अचार है, सब कुछ है भाई A to Z इधर पे। और इधर डोनाल्ड करके पता नहीं क्या है, रस्टी ब्राउन रिंग्स है। ठीक है, इधर खाने वाला रिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है भाई, अभी देखो ये कैसे पैसा निकाल के देगा, बस इंतज़ार करो भाई। इसी ये देखो भाई, ये देखो अभी देखो आप ऑटोमेटिक देगा भाई। ये देखो, ये कि अगर गोली चला देना भाई इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ। बंदा बाहर बाहर की हालत उसकी तो ख़राब हो गई भाई। भर दूँ क्या इसको। ये देखो हाथ इसने ऊपर उठा लिया। ठीक है, देखो ऑटोमेटिक इसने पिन वगैरह डालना चालू कर दिया। देखो देखो ये चेक करो, पता नहीं क्या क्या पिन डाल रहा है। देखो पैसे नहीं है फिर भी पता नहीं क्या निकाल के ऐसा झोले में डाल रहा है। देखो आई डोंट नो, निकालता बड़े कायदे से रहा और इसने फेंक दिया। अभी मैंने उठा लिया यार, पता नहीं मेरे को मिला भी नहीं। आई डोंट नो, खाली था यार गल्ला, क्या ही तब गल्ला इसका खाली था और खाली करवा दिया भाई। भाई क्या गंदा सीन कर दिया अभी, मतलब पूछो मत। ठीक है, इतना भाई मतलब छोड़ो यार। अभी उसको ना वैसा करना नहीं चाहिए था उसके साथ में। सही कह रहा हूँ, रिग्रेट हो रहा है अभी मुझे। उसको उसके साथ में करना नहीं चाहिए था ऐसा। मुझे भी करके ना पछतावा हो रहा है मुझे। इधर ना इसको बम लगा के उड़ाता हूँ भाई। अरे उधर कहाँ लग रहा है भाई। ये भाई कुछ ज़्यादा ही करीब से नहीं फोड़ दिया मैंने। क्या कह रहे हो भाई, कुछ ज़्यादा ही करीब से फोड़ दिया आई थिंक। लग तो ऐसा ही रहा है मित्रों, सही कह रहा हूँ यार। चलो गाइस लेट्स गो भाई। होप यू कैन लाइक दिस वीडियो। सॉरी आई नो यू आर बिजी बट वी गॉट पार्ट कमिंग। कुछ मैसेज करके आया है। ओहो लड़ाएगा, रुक जा तेरी इसकी ऐसी की तैसी कर दिया हूँ गाइस अभी। कोई गल नहीं है, ठीक उतर के भग गया भाई। वो समझ गया ना अभी सीन होएगा इधर पे। उसके करीब में 1 2 3 लेट्स गो। ये देखो भाई मैं बुझाने वाला था यार, वीडियो बना रहा अभी। खोपड़ी में मारूंगा इसको। वीडियो जो बनाता ना यार, खोपड़ी मारता हूँ उसके। मैं तो इसके साथ में खेलता हूँ आजा। ये देख रहा हूँ भाई क्या जा रहा मस्त में, मज़ा आ गया मस्त। ये देख रहा हूँ जितनी बुलेट्स लग रही है ना इस पर, उतने ही आगे जाता चला जा रहा है। ये देखो भाई और ख़तरनाक जा रहा है तो मजाक सट के बता रहा हूँ। ये चेक करो, तगड़ा है यार। ये देखो भाई, ये चेक करो भाई कितना तेज़ जा रहा है। बहुत तेज़ जा रहा है यार, मजाक सट के बता रहा हूँ। रुक जा रुक जा, कंट्रोल ही नहीं कर पाया गाइस, ये मरेगा भाई। ये देखो भाई, देखता हूँ कितना दूरी तक मार पाता हूँ उसको। भाई बहुत दूरी तक भेज दिया सर। अलाई वलाई सब फोड़ देता हूँ। चलो वैसे गाइस बंदे भी आ रहे हैं बैक साइड में। ठीक है, मुझे थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा। नहीं अपन के साथ में ना सीन भी हो सकता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा कंफर्म नहीं है। देख रहा हूँ उसको लेके चलता हूँ भाई, मस्त मज़े आ रहे हैं। ये देखो भाई बहुत तेज़ भाग रहा है यार ये। अभी इधर पे बच गया है, निकल गया फाइनली निकल गया। ये देखो भाई आ गए सर्दी। चलो सर्दी का बढ़िया इलाज कर दिया अभी अपन ने। तो इसको भाई देख रहा हूँ, ओ टप्पी करके जा रहा था।
चलो टप्पी करके जा रहा था गाइस। ये ना इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसा रिलोड हो रही है गोलियां वगैरह। ये देखो भाई कहाँ तक इसको मार के आज भेजूंगा। चलो चलो गाइस सीन क्रिएट कर दिया भाई। इन लोगों का अलग ही मसला चल रहा है। कढ़ाई कहाँ तक जाएगी देखो बस, चेक करो। मज़ा आ रहा है भाई इसको हंसा आगे की साइड पुश करके। ठीक है ये देखो भाई डग गया यार, वो लाइटें वाइटें डग गया सब, मजाक नहीं। ये देखो सामने आ गया। कोई ना इसको लेके चलूँगा भाई, जहाँ तक जाएगा ना वहाँ तक लेके चलूँगा। ये जूम करके मार रहा हूँ, ये देखो क्या लगता है भाई कहाँ तक जाएगा। मेरे को तो लगता है यार बहुत दूर तक जाएगा। लाइक ऐसे मैंने अगर मारता रहा ना इसको खतरनाक सीन हो जाएगा भाई। गायब सा तो नहीं हो गया? हाँ गायब ही हो गया यार। सिट अपने ना कुछ ज़्यादा ही दूर इसको मार दिया और देना ये गायब हो गया यार। क्या बोलूँ मतलब कुछ भी। टायर को ऐसे ही टो करते जाता हूँ ना, टायर नहीं हो पा रहा यार। ये सब नहीं हो पाएगा मित्रों, सही कह रहा हूँ मैं। इधर बंदे वगैरह भी आ गए भाई। इनको एक एक भरूंगा सबको, हेड हेड भरूंगा। ठीक है कि ये ना उठ ही ना पाए दोबारा। चलो गायब हो जाओ अभी इधर से। ऊपर चढ़ने का सिस्टम तो होएगा कुछ नहीं, बट नहीं है। चलो यहाँ पे देख रहा हो भाई कितना खतरनाक पार्किंग वगैरह बना रखा है अंदर की साइड। लेकिन एंटर कैसे करते हैं इसमें समझ में नहीं आ रहा है गाइस। आई हैव न्यू कार्ड टू लेट्स गो। अच्छा हुआ गाइस आगे की साइड बढ़ा दी मैंने अपना तो कहानी सेट थी भाई। वैसे भी सेट है गाइस। वैसे पता नहीं क्या पार्ट्स टूट के गिर गए। ठीक है वो खुदा दिया भाई उसने भी, उसके ऊपर से लेके चले गया मैं। खतरनाक सीन हो गया ये तो। वो उधर जा रहा मैं इधर आ रहा हूँ। चलो बढ़िया, ऐसे रहा ना तो चले जाएगा और मैं भी चले जाऊँगा, मैं बच जाऊँगा। ठीक है ऐसा सही है और सही है। ठीक है तो चलो अभी कोई बकवास नहीं है, अपन फटाफट से चलते हैं। ठीक है गाइस ये ना कोई नया रास्ता है जो मैंने ना आज पहली बार ऐसा देख रहा हूँ मैं। ठीक है ये चेक करो भाई, टनल के अंदर से नहीं, टनल के नहीं रिवर के अंदर से जाता है। ठीक है रिवर के अंदर से जाता है और काफ़ी सही है एक हिसाब से लाइक। ठीक है एक मिनट गाइस मैं ना थोड़ा चलो भाइयों चलो गाइस बिना किसी बकवास के भाई बंदे ना अभी मेरे को पहुंच ही रहे हैं। मैं ना सोच रहा हूँ यहीं पे हॉल्ट कर देता हूँ कुछ टाइम तक, उसके बाद देखता हूँ क्या चक्कर है क्या चक्कर नहीं है। ठीक है इंतज़ार करो भाई इंतज़ार करो। ठीक है ये चेक करो भाई बंदा यहीं पे आके पड़ा है, मतलब कुछ भी है। इतना करीब में आके पड़ा था मैंने देखा तक नहीं यार उसको। और वो भी लाइक सन्नाटा ऐसे पड़ा है कि भाई बंदा जैसे आएगा ना तैसे कहानी शुरू करूँगा मैं। सही कह रहा हूँ मैं। आई गेस विल जस्ट हैव वाटर डाउन टू। ये क्या मैसेज कर रहा है भाई, इसको देखना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। क्या मैसेज कर रहा है। चलो गाइस कट कर दिया अभी उसको। लेट्स गो अपन ना अभी इधर से फटाफट चलते हैं। चलो चलो बढ़िया है वैसे, सही कह रहा हूँ मैं।
अंदर का इंटीरियर भी ओके ओके, नॉट बैड नॉट बैड। मार दूँ क्या इन लोगों को? गाइस इन लोगों को मारता हूँ, रुक जाओ। बच्चों मेरे से पंगा करेगा है किसके पास? बंदे लग गए भाई, ऐसा इसको मारा ना। रुको रुको, चलो कोई गल नहीं है गाइस, ठीक है। अभी इसकी वैन अगर अपन ले चलना चाहे तो ले चल सकते हैं, बट इसने ना वही लॉक करके रखा हुआ। चलो कोई ना, अपनी मस्त गड्डी चलाते हैं, कोई गल नहीं है। चलो गाइस, ये देख रहा हूँ मित्रों, बढ़िया है यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस। तो वैसे वही है ना, थोड़ा चलाने में लाइक ऐसा प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो फिर समझ रहा हूँ ना क्या चक्कर है, चक्कर हो जा रहा है, फिर मजाक नहीं कह रहा हूँ, चलाने में थोड़ा गाइस गलत हो जा रहा है फिर। भाई ये चेक करो यार, मरते मरते बचाऊँ मैं, जस्ट 1 HP बचाऊँ। इसकी गड्डी ले लेता हूँ, क्या कहते हैं। न्यू कार न्यू एक्सपीरियंस, ठीक है। चलो इसमें ना भाई बहुत गंदा तरीके से भिड़ा दिया था अपन ने। आ जाओ उधर पे चलता हूँ एकदम लास्ट पे, बट टीजर नीचे कहाँ से जाना है वो मेरे को देखना पड़ेगा। इधर नीचे जाने का रास्ता नहीं है क्या इधर से? इधर से तो होएगा, हाँ जी, लेकिन वो है ना उधर से डिवाइडर हो, आई थिंक है गाइस, मेरे को देखना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा ही फास्ट चला दी रिसर्च करने के चक्कर में। इधर से रोड तो दिख रहा है, चलो बढ़िया है, बट इधर से ट्रेन की पटरियाँ भी नज़र आ रही है मेरे को। अब मेरे को उस साइड ही कैसे जाना है वो मेरे को देखना है। और रास्ता है गाइस, चलो अपने को एकदम लास्ट में चलना है, ठीक है। इधर ना ट्रेन की इंजन वगैरह भी रखे पड़े हैं, आई थिंक बनते होंगे या फिर आई थिंक रिपेयर होते होंगे, वो तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है। क्या चक्कर है और क्या चक्कर नहीं है, ठीक है। अभी नाइट हो रहा है, ठीक है। और अपन इधर आ रखे भाई फुल तबाही मचाने, ब्रेक लग जा, लग गई भाई। मान तो सोचो नीचे ही जाऊंगा, बट नहीं, बच गया, मेहरबानी होगी भाई। चलो जहाज के एकदम देख रहा हूँ एंड पे आ गया हूँ मैं। इधर पे ना बंदे दौड़ा लेते हैं, मेरे को लगता है मारने के लिए। चलो भाई बहुत कोने पे आ गया हूँ मैं। उधर तो आई थिंक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की साइड तो अपन चलेंगे नहीं, ठीक है। ये ओपन नहीं होता, ऐसे ही बंद रहता है। बट वेट, ये क्या चीज़ है? इसको तो पहली बार देख रहा मैं। सेम है यार गाइस, मैं ना फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसा। मेरे को ना ऐसा कूद के जाना पड़ेगा। गन रख लेता हूँ, चलो। ये पता नहीं क्या है यार, आई डोंट नो, ठीक है। मछलियाँ उछलियाँ है कि नहीं वो चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। मछलियाँ उछलियाँ तो नज़र नहीं आ रही है गाइस, सही कह रहा हूँ मैं।
भाई मछलियाँ नहीं है इधर पे। चलो अच्छा, ये इसलिए लोगों ने बना रखा है ना, लाइक अगर कोई रुक जाए ना भाई तो वो लाइक ऐसा निकलने की ट्राई कर सकता है। ठीक है चलो, अभी अपन ऊपर इसको रोक रखा है भाई, रस्सी लगा कर। रुको, रस्सी उससे काट दूंगा भाई मैं। ये है ना, इसको तोड़ दूंगा, पता नहीं टूटेगा कि नहीं, आई डोंट नो। नहीं टूटेगा भाई। समुद्र में चले जा रहा है वो भाई। ये टूटेगा कि नहीं रस्सी इधर से? नहीं टूटेगा गाइस भाई, नहीं टूट रहा है। अभी बहुत ट्राई करके भी कोई मतलब नहीं, समझ रहा हो ना। जब टूट नहीं रहा तो फिर कोई मतलब नहीं है। आधा ट्राई करके, ठीक है, समझ रहा हो ना क्या कह रहा हूँ। चलो भाई, देख रहा हूँ कहाँ से चला रहा था, क्रेजी चलाता हूँ यार। बस यहीं पे एंड हो गया ये। और बहुत सारे कंटेनर है गाइस जो यहाँ से ले जाने के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, आज अब बोट पे चलते हैं अपन। डिवाइडर तोड़ के तो नहीं जा सकते अपन शायद, लेकिन ऐसे तो जा सकते हैं। सही कह रहा हूँ भाई। अगर ये कार चढ़ती ना, कार को भी चढ़ा देता, बट नहीं चढ़ती तो फिर कहाँ से चढ़ाऊँगा उसको। इधर चढ़ने का कुछ चक्कर है। हाँ जी, सीढ़ियाँ है, सीढ़ियों से चलते हैं ना ऊपर, फिर क्या चक्कर है। चलो, यहीं तक का सफ़र है भाई बस, नहीं ऊपर भी जाने का है सिस्टम। आज पूरा व्यू दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये अलग से डोर बना है भाई इधर जाने के लिए एक्सेस ही नहीं है मेरे पे। ऊपर जंप ही नहीं कर पा रहा, उधर जाने का एक्सेस ही ख़त्म हो गया अभी, ऐसा समझ लो। उधर जाने का ना गाइस अपने पास एक्सेस ही ख़त्म हो गया भाई, नहीं चढ़ पा रहा वो। ट्राई करता हूँ उस साइड से, इस साइड से हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर डुबकी लगा दूंगा मैं। मजाक नहीं कर रहा। चलो, वही चक्कर है भाई, नहीं चढ़ पाएगा इधर से इन लोगों को सीढ़ियाँ बनाना चाहिए आज, लेकिन नहीं बनाया भाई, क्या करूँ तुम मैं। चलो भाई, एकदम आ गया, गहराई में आ गया हूँ मैं। सही कह रहा हूँ। ये देख रहा हूँ किरान कितनी बड़ी बड़ी लगी पड़ी है। अरे यार, गलत ही कर दिया मैं तो। अभी अगर ये चालू हो जाना भाई, हालत ख़राब हो जाएगी यार निकलने के लिए। अच्छा है कि सीढ़ियाँ बना रखा है इन लोगों ने थोड़े थोड़े दूर पे। चलो चढ़ के दिखाता हूँ ऊपर से कैसा व्यू आ रहा है और कैसा नहीं। ठीक है, ये देखो, और ऊपर जाता है। हाँ जी, पूरा टॉप पे जाता है भाई। ये है ना, सिर्फ देख रहा हूँ कितना खतरनाक लग रहा है। चलो, अच्छा हुआ अपन ने पैराशूट खोल दिया, नहीं कहानी तो अपनी सेट थी।
चलो कार में बैठते हैं, इधर से निकलते हैं, अभी सुबह हो रही है। चलो चलो गाइस, कार की भी ऐसी कार की भी ऐसी धज्जियाँ उड़ा रखी है ना अपन ने, पूछो मत भाई। यहाँ से मतलब ओ ये तो गंदा ही सीन हो जाएगा भी। कार की इतनी गंदी सीन हो रखी है ना, पूछो मत। कार को गाइस मांग रहा है रिपेयर करवाने, ठीक है, तभी देखते हैं क्या चक्कर है क्या चक्कर नहीं है, रिपेयर करना है नहीं करना। सामने भी नहीं, उधर तो बना है, उधर तो एयरपोर्ट है गाइस, पता नहीं क्या है, एक बार घूम के चलता हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को रास्ता किधर से। बस इसको रिपेयर करना ही पड़ेगा मेरे को लग रहा है। चलो इधर से घूम के आना पड़ेगा मेरे को। हाँ जी भाई, सब तोड़ते फोड़ते जा रहा हूँ। गेट ओपन कर दो भाई, ओपन नहीं कर रहा है, बम लगा के उड़ा दो क्या। छोड़ो यार, अपने पास दूसरा रास्ता भी तो है अंदर जाने का। ये जहाज़ अपन ने डुबोया था, ये देख रहा हूँ क्या कंडीशन हो गई है इसकी, बैड कंडीशन हो रखी है मित्रों। चलो भाई, जब उधर से आप पास करके आ गया तो इधर पे क्या कर रहे हो तुम लोग। इधर पे ना गाइस घर वगैरह तो बढ़िया लग रहे यार, रोड वगैरह तो खतरनाक सी बनी है। मेरे को लग रहा मैं ना फिर उसी जगह पे आ गया जिस जगह से भी मैं निकला था। हाँ जी, ये तो यार वही जगह है भाई, सही कह रहा हूँ यार, ये तो वही जगह है जहाँ से भी जस्ट मैंने निकला था, लेकिन मैं तो उस जगह पे जा रहा था, तो इस वाली जगह पे कैसे गया मैं, समझ में नहीं आया भाई कुछ। बस आ गया, ठीक है। ये तो खोलेंगे नहीं, अपने को कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ना इस वाली जगह को एक्सप्लोर करने वाला था, ठीक है। लो ऐसा ऊपर से एक्सप्लोर कर ले रहा हूँ, क्या चक्कर है क्या नहीं, ठीक है। ये ना कंटेनर रखने वाला है, रेता बालू रखने वाला है सब, ठीक है। और ये सब फैक्ट्री है क्या, आई डोंट नो। इधर से तो मैं निकल के जाता हूँ। अच्छा हाँ, याद आ गया मेरे को, छोटा सा बना है यार, लेकिन सही कह रहा हूँ। ये पता नहीं क्या आएगा, इस बड़ा सा इसके अंदर हल्के देखते, कुछ नहीं है इसके अंदर, सही कह रहा हूँ। समुद्र का पानी में आके मिलता है, नाले का पानी। चलो भाई, इधर पे रोक दिया अपन ने डायरेक्ट। सही कह रहा हूँ गाइस, क्या हो गया भाई, टायर वगैरह जाम हो गए थे, मेरे को लग रहा था वही सीन हुआ था अभी। बहुत मशक्क़त के बाद गाइस यहाँ पे आया हूँ मैं। ये सब देख लो, ठीक है।
यहाँ पे भी चल के दिखा देता हूँ। ये देखो यार ना, एक बारी बैक चली जा रही है तो बैक आ नहीं रही है। कुछ सीन हो गया था, मेरे को लग रहा था इंजन में इसके। बाहर साइड से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अंदर से हुआ था कुछ। सही कह रहा हूँ मैं। ये देखो समुद्र का पानी आके डायरेक्ट यहीं पे टच होता है। वही मैं सोचूं यार, ये नाला मिलता कहाँ पे है ये? इधर पे कुछ लोग रहते भी हैं आई थिंक। रुको रुको, बोरिया बिस्तर तो लगा है भाई, बस बंदे नज़र नहीं आ रहे। एक नज़र आया था शायद, नहीं कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। तो गाइस अपन डिस्ट्रॉय करने लग गए। ये देखो भाई, सही है गुरु। चलो, पीछे से कोई बंदा आ रहा है भाई, मेरे को लग रहा है। आन दो, आई थिंक वो ना यहीं पे रहता है, मेरे को लग रहा है। अभी उसको पता नहीं है मेरे बारे में। देखो आ रहा है, पैदल ही आ रहा है। आन दो। आ रहा है भाई, कूदते हुए आ रहा है। ठीक है बस, चलो। और भी बंदा आ रहा है, और भी आ रहे हैं गाइस। नहीं बस एक ही था। चलो, एक ही बंदा था, काफ़ी होशियार बन रहा था ऐसा, लाइक इंटेलिजेंट बन रहा था। इंटेलिजेंट बन रहा था भाई, इलाज कर दिया उसका। सही है गाइस। गाइस ये रिवर ना भी जाके वहीं पे एंड हो जाएगी। ये ना उधर वाली रिवर से कनेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट इधर से ही कनेक्ट है। ये देखो, एक पार से आती है, दूसरी पार पे चली जाती है। इसका सही है भाई, मजाक नहीं कर रहा, बढ़िया है इसका। उधर से सामने से बोट वगैरह पे बैठ के जा सकते हो, मतलब कुछ चार्जेस लगेंगे और घूम सकते हो, लाइक ऐसा है। और इधर पे भी घूम सकते हो, लेकिन मौत के साथ है। ठीक है, तो डू नॉट ट्राई। चलो, ये देखो भाई, लास्ट में आ गए अपन। बढ़िया है यार इधर पे। ये देखो, चढ़ा दूंगा मेरे को लग रहा है, मेरे को लग रहा है गाइस। ठीक है, गाइस तो आप भी ना अपन भाई इधर से निकालने की ट्राई करते हैं इसको। ये देखो, निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा भाई। क्या बस उसका एक पहिया जो टच करेगा ना, बस अभी निकल जाएगी मेरे को लग रहा है। हाँ जी, निकल गई। मैंने तो सोचा था गंदा सीन हो जाएगा इधर पे, मैं ना जूम करके चलाता, फिर भाई जूम ही नहीं हो रहा है। ये अंदर का व्यू मैं देख सकूँ ना, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। इधर पे कार वगैरह निकलने के लिए भी नहीं बना रखा है इन लोगों ने, क्या बताऊँ। कार निकलने के लिए तो बना ही नहीं रखा, तो तोड़ूंगा नहीं ये सब,
बिल्कुल तोड़ूंगा भाई। ड्रिफ्ट लग रही है यार, बंदा पागल हो गया बस। तो दिमाग ना थोड़ा खिसक गया था। BMW लेके ड्रिफ्ट मारते हैं, रुक जाओ। इसमें तो ऐसा ड्रिफ्ट लगती नहीं है यार, अभी जाके लगे। लेकिन वही है ना, कुछ ज़्यादा ही भाई फास्ट सी लग जाती है। ये देख रहा हूँ अच्छी ड्रिफ्ट ऐसा अभी अभी हुई थी। अभी या मुझे करना नहीं आ रहा है या कुछ, आई डोंट नो। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं चला पा रहा हूँ कि नहीं चला पा रहा हूँ। सही कह रहा हूँ, चलाने को तो चला ही ले रहा हूँ गाइस। लाइक ड्रिफ्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं वो मेरे को समझ में नहीं आया। चलो भाई, इसके स्टॉक टायर्स ऐसे रहते हैं, मैंने कभी देखा नहीं यार। आई थिंक ऐसे ही रहते होंगे, मुझे तो नहीं पता। खैर एक बारी ना इस पे पेंट वगैरह कर देता हूँ। ब्लैक कलर का क्या लग रहा था यार, शाइनिंग कर रहा था। लेकिन अपन ग्रीन रखेंगे, ठीक है। ये वाला कलर आई थिंक बेस्ट है। दूसरा ट्राई कर लेता हूँ, ये भी सही है। और देख लेता हूँ गाइस, रहता है तो ठीक है, नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी ना गाइस अपन आई थिंक इसको डन करते हैं और लाइटें वाइटें ना थोड़ा सही करते हैं, लाइक वेदर वगैरह और बाकी सारी चीज़ें। चलो भाई, अभी लग रही है ना खतरनाक, अभी खतरनाक लग रही है गाइस। ये देखो, चेक करो गाइस, भाई नेक्स्ट लेवल लग रही है। बस इसके ना थोड़े आउटफिट बदलने मांग रहे मेरे को। ये सही है, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है। कुछ बढ़िया सा रखता हूँ, चलो ये ठीक है। ये देखो भाई, इंट्रो इतना क्रेजी आएगा यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इधर पे टाइमिंग वगैरह कम करके देखता हूँ। ये देख रहा हूँ, मतलब एक नंबर है, वैसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो जितने भाई लोग चैनल पे नए ना यार, सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक कर दो तभी मज़ा आएगा, ठीक। आई होप यू कैन लाइक और सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस। यहाँ से अपन चलते हैं अपने BMW को लेने के लिए, ठीक है। ये खड़ी है भाई, लुक एट द आई देख रहे हो भाई, इसकी क्या लग रही है, क्रेजी है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये पावर चेक करो, पावर भाई, पावर चेक कर रहा हूँ। पावर चेक करो गाइस, लुक एट दिस। लुक एट दिस मित्रों, क्रेजी है भाई।
इधर पे ला के अच्छे से रोक देते मैंने देखा नहीं यार, सामने वाल है। चलो ये चेक करो गाइस, भाई ये गंदा सीन हो गया यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एक्सपेक्ट नहीं करा था अपन ने। अभी हो गया सो हो गया, ठीक है, क्या करेंगे, जो होना था हो गया। तो चलो यार भाई, जितने बंदे भाई चैनल